एक बड़ी खबर आपको बता दें, अंतिम यात्रा पर रामविलास पासवान का पार्थिव शरीर निकलेगा। थोड़ी देर में रामविलास पासवान की अंतिम यात्रा निकलेगी। एसके पुरी आवास से उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी। इससे पहले तस्वीरों में लगातार दिखा रहे हैं, यहां पर समर्थकों का हुजूम सुबह से ही लगा हुआ है। जनार्दन घाट पर अंतिम संस्कार होगा, तो थोड़ी देर में रामविलास पासवान की अंतिम यात्रा निकलेगी। एसके पुरी आवास पर फिलहाल उनका पार्थिव शरीर रखा गया है अंतिम दर्शन के लिए, और सुबह से ही आम लोगों के साथ जो कई पार्टियों के नेता हैं वो उनके आवास पर पहुंच रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। दूर दराज से, देश के कोने कोने से उनके समर्थक भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि जनार्दन घाट पर अंतिम संस्कार होगा। थोड़ी देर में उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी, जिसकी सीधी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाएंगे। और लगातार इस पर हमारी नजर बनी हुई है। हमारे साथ अमित भी जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ रवि एस नारायण जुड़े हुए हैं। रवि, हम तस्वीरों को सुबह से देख रहे हैं, भीड़ किस कदर है समझा जा सकता है, और यहां पर समर्थकों का हुजूम भी लगातार आपके पीछे दिख रहा है। कितने देर में यहां से अंतिम यात्रा निकलेगी और किस तरीके से यह व्यवस्था की गई है? अलीम, देखिए यहाँ पे अंतिम यात्रा की सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। उनकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे लगभग तैयारियां जो है वो पूरी हो गई हैं, और अंतिम रूप से जो श्रद्धांजलि देने वाले जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं, और ये प्रक्रिया आधे घंटे में लगभग समाप्त हो जाएगी, और उसके बाद यहाँ से अंतिम यात्रा जो होगी वो शुरू होगी। और ज़रा देखिए कि यहाँ पे बीएमपी के जो जवान हैं वो उनकी बैंड पार्टी हो, सारे लोग जो है चूँकि राजकीय सम्मान के साथ इन्हें अंतिम संस्कार करना होना है, तो इसको लेकर के सारी तैयारियां जो है बिल्कुल मुकम्मल है। बस इंतज़ार थोड़े वक्त का है कि जब यहाँ से उनका पार्थिव शरीर निकलेगा तो उसके बाद यहाँ से शुरू होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देखिए, क्या विपक्ष हो, क्या सत्ता दल हो या फिर विपक्ष, हर कोई जो है वहाँ पे पहुँच रहा है, और अपने उस नेता के लिए जिन्होंने लगभग 6 प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने काम किया, बिहार देश का लगभग हर बड़ा पद जो है उन्होंने मंत्रालय संभाला, और 9 बार से ज़्यादा वो लोकसभा में रहे। तो वो एक ऐसी शख्सियत को देखने के लिए हर कोई उमड़ रहा है और एक दर्शन भर करना चाहता है अलीम। और यहाँ पे आपको बता दूं कि सारी तैयारियां जो हैं वो लगभग पूरी हो गई है। अभी थोड़ी देर पहले उपेंद्र कुशवाहा हो, देश के प्रतिनिधि के रूप में, भारत सरकार के रूप में जो यहाँ पे पहुंचे हैं रविशंकर प्रसाद, जो यहाँ से वो घाट भी जाएंगे, जनार्दन घाट साथ में रहेंगे और वो भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्होंने पहुंचते हुए कहा कि एक ऐसी शख्सियत जो जमीन का भी नेता था और आसमान तक उनकी ऊंचाई थी। उपेंद्र कुशवाहा ने एक बात की कि वो जब छोटे थे तो बिल्कुल ऐसी पिता की तरह उनकी स्थिति थी। घर पहुँचते थे उनसे पिता मिलने के लिए, तो चाय देना हो या उन्हें नहाना हो, ये सारी चीज़ें एक पुत्र करते थे। तो हर कोई जो है उनको याद कर रहा है, अपनी यादें जो है वो समेट रहा है। तो यहाँ पे अलीम तैयारियां सारी हो गई हैं, बस थोड़ा सा वक्त है जहाँ से अंतिम यात्रा शुरू होगी। जी चलिए रवि, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ अमित भी जुड़े हुए हैं। अमित, हम तस्वीरों को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और भीड़ को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से रामविलास पासवान के चाहने वाले उनके आवास पर पहुंच रहे हैं। कितनी लंबी होगी ये अंतिम यात्रा, कहां से होकर गुजरेगी ये अंतिम यात्रा, और क्या वक्त रखा गया है अंतिम संस्कार के लिए? देखिए अलीम, सबसे पहली बात है कि ये अंतिम यात्रा जो है वो थोड़ी देर में यहाँ पे रामविलास पासवान जी का जो है शव यात्रा वो यहाँ से निकलेगा, और ये एसके पुरी का ये मार्ग है, रामविलास पासवान का यहीं पे आवास है। और इसी रास्ते जहाँ आप लोगों की हुजूम को देख रहे हैं, इसी रास्ते से होकर के बेली रोड होते हुए जो है कुर्जी मोड़ जाएगा, और फिर वहाँ से जो है दानापुर गांधी मैदान का जो मार्ग है उस रूट को लेते हुए दीघा पहुँचेगा, जहाँ पे जनार्दन घाट है, और वहाँ पे जाकर के अंतिम शव यात्रा जो है वो पूरी होगी। उसके बाद जो हिंदू रीति रिवाज है उसके तहत पूरी विधि विधान से के साथ जो है जो रामविलास पासवान है उनके पार्थिव शरीर को पंचतत्व में विलीन कर दिया जाएगा। तो ये पूरी तैयारी हो चुकी है। जो पटना पुलिस के जवान हैं वो भी चप्पे चप्पे पे तैनात कर दिए गए हैं। आर्मी के जो जवान हैं, एयरफोर्स के जवान हैं, वो भी जो है यहाँ बने हुए हैं, और थोड़ी देर में ये जैसा कि कहा जा रहा है कि ये शव यात्रा शुरू होगी, और तकरीबन 2 से ढाई बजे का वो वक्त होगा जब रामविलास पासवान का शव यात्रा जो है वो जनार्दन घाट पे पहुंचेगा, और फिर पंचतत्व में वो विलीन होंगे। हाँ, तो हमारे साथ यहाँ पे दिवाकर भी पहुंचे हैं। दिवाकर जी से भी बात कर लेते हैं। दिवाकर जी, लोगों का ये हुजूम जो है
वो जाहिर सी बात है कि जो इतने बड़े नेता थे, हरदिल अजीज थे, आज लोगों का हुजूम उमड़ा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं, जो तैयारियां हैं, वो पूरी की गई है और इसको लेकर के जो पंचायत में जब वो विलीन होंगे वहाँ पे भी लोगों का हुजूम होगा। जी बिल्कुल, रामविलास पासवान जिनके बारे में कहा जाता है कि दोस्तों के दोस्त थे और उन्होंने सियासत में जिस कदर रिलेशन बनाए, उन्होंने हर क्षेत्र में अपने दोस्त बनाए और आप देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का हुजूम है और रास्ते में भी इसी तरीके का नज़ारा देखने को मिलेगा। सियासत में वो आज़ाद शत्रु की तरह रहें, उनके भले ही वैचारिक मतभेद हों लेकिन संबंध, निजी संबंध किसी से ख़राब नहीं हुए और जिस पार्टी के साथ रहें वो वैचारिक रूप से कमिटमेंट रहा उनका। वो राजनीति में भी रहें तो उनके दलों से हटकर, उनके रिलेशन से, दलगत भावना से ऊपर वो कभी भी निजी फैसले किया करते थे। उनके समारोहों में आप देख सकते हैं कि किस कदर भीड़ लगती थी हर पार्टी। हमने देखा कि यहाँ पे जीतनराम मांझी भी आए थे, भले ही राजनीतिक तौर पे दोनों में अस्पर्धा रही है, दोनों चूंकि पिछड़ी जाति की राजनीति करते आए हैं लंबे वक्त से, तो वो तस्वीरें जो है वो चुनाव के दौरान भी देखने को मिली, पहले भी देखने को मिली है। लेकिन आज वो यहाँ आए और बड़े भावुक थे जीतनराम मांझी। जी बिल्कुल, रामविलास पासवान के जो संबंध थे, जब हमारी बात हो रही थी खबरों को लेकर ही और जब तल्खियाँ चल रही थी तो उन्होंने यही एक लाइन में कहा था कि हमारे उनसे निजी संबंध अच्छे हैं, हमने कभी मर्यादा नहीं लांघी है और हमारे तरफ से उस तरह के बयान की उम्मीद नहीं कीजिए जो जीतनराम मांझी की तरफ से बयानबाजी होती रही है। तो कई मौक़ों पर हमने खबरों के माध्यम से ही उनको संपर्क किया और खबर जानने की कोशिश की, उनका पक्ष जानने की कोशिश की, तो उन्होंने कभी भी मर्यादा नहीं लांघी। उनके बयान आप देख लीजिए कि कभी भी उन्होंने बयान दिया है, एक मर्यादा की एक महीन लकीर हुआ करती थी और वो कभी वो मर्यादा नहीं लांघते थे। राजनीतिक शिष्टाचार और जो उनके पूरे व्यक्तित्व में आप देखिए, हर आदमी इस बात की चर्चा कर रहा है कि उनमें शिष्टाचार कूट कूट कर भरी थी। अपने से कम उम्र के लोगों को भी आप करके बात करते थे, कभी भी तुम शब्द का इस्तेमाल नहीं करते थे। तो रामविलास पासवान, हमने देखा भी जो लोग आ रहे हैं, कई लोग जो हैं वो गमज़दा हैं, लोगों की आंखों में आंसू हैं। कई लोगों से हमने पूछा कि आपका पारिवारिक संबंध है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम उनके क्षेत्र के हैं, हम उनके वोटर हैं। लोगों का जो स्नेह है, जो प्यार है, जो उनका समर्पण है रामविलास पासवान जी को लेकर के, वो सामने देखने को मिल रहा है। लेकिन दिवाकर जी, अब लगातार रामविलास जी को काफी करीब से आपने चलिए अमित और रवि नारायण, आप नजर बनाए रखिए, हम लगातार आपसे जानकारी भी लेते रहेंगे। तो जो भीड़